अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रुहेल अंसर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 है। तो 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट है, पहले उसे समझ लेते हैं कि ये साइन कॉस टेन ये कहाँ से आई हैं, ये क्या चीज़। इन साइन कॉस टेन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। बेटा इन्हें बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड आउट होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का हो। अब वन एंगल 90 डिग्री का हम कोई भी नाम दे देते हैं, मतलब ये ए, ये बी और ये सी। अब एक ए वर्टेक्स है, उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है बेटा, हमेशा याद रखेंगे। बी वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी। सी वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। जो साइड मतलब लेंथ होती है उन्हें स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और जो वर्टेक्स होते हैं उन्हें हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं बेटा। वर्टेक्स जो होते हैं ये बेसिक तौर पे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आ रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए हम इन्हें कैपिटल से, और इसके अंदर की जो लेंथ होती है वो हमारे पास स्मॉल लेटर से शो होती हैं हमारे पास। तो ये तो आपको पहले सबसे पहले पता चल गया है ए बी सी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल्स की तीन साइडें हैं, एक हाइपोटेनियस, तीन साइडें हैं बेटा, हाइपोटेनियस, ऑपोजिट। ऑपोजिट का दूसरा नाम होता है बेटा परपेंडिकुलर। इसके दो नाम हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड होती है बेटा बेस। बेस के भी दो नाम हैं, एक बेस एक एडजस्टिव, एडजस्टिव साइड। तो ये हमारे पास तीन साइड होते हैं। तो आपने बेटा अमूमन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या एडजस्टिव साइड ही पढ़ा है, तो हम उसी को देख लेते हैं। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ बेटा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप एंगल ले रहे हैं इस वर्टेक्स पे, आप कहते हैं कि यहाँ पे मैं एंगल लेता हूँ, ये एंगल, तो हमेशा याद रखेंगे एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर या ऑपोजिट, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है ऑपोजिट साइड। और एंगल के साथ जो बेस, ये बेस होती है हमारे पास, इसलिए ये एंगल के साथ है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम बन गया एडजस्टिव साइड, एडजस्टिव साइड बन गया। और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होते हैं, ये फिक्स है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल हम ट्राइंगल बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये एंगल है, अब इस एंगल के हिसाब से हम यहाँ पे अगर एंगल ले रहे हैं थीटा, तो ये वाली साइड हमारे पास ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर बन जाएगी बेटा। इसके साथ ये वाली साइड हमारे पास बेस या एडजस्टिव साइड बन जाएगी बेटा। तो नेक्स्ट, और ये 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस साइड होती है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। अब इन एडजस्टिव, परपेंडिकुलर और इनसे ना हम कुछ रेशो बनाएंगे, जिनकी बेसिक रेशो है, सबसे पहले आती है साइन थीटा, दूसरी रेशो आती है बेटा कॉस थीटा, एंड तीसरी रेशो आती है बेटा टेन थीटा। दोबारा देखेंगे, हमारे पास तीन साइडें हैं, तीन रेशो है ये हमारे पास, ये तीन। पहली रेशो है बेटा साइन थीटा, दूसरी रेशो है कॉस थीटा, तीसरी रेशो है टेन थीटा। अब ये तीन रेशो हैं, ये फाइंड आउट कैसे होते हैं? इसे फाइंड करने के लिए ना हम दो तरीके कार हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ हमें एक लाइन है उसे याद कर लेते हैं कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ये एक पूरा सेंटेंस है जिसे आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ आ जाएगी। अब इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहली लाइन है सम पीपल हैव। सम का मतलब फर्स्ट कैपिटल लेटर, हम फर्स्ट लेटर इनके ले लेंगे। पहला सम मतलब साइन, साइन हमारे पास। पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हैव मतलब हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। करली मतलब पहला कल कोस, कोस कोस आ जाएगा। ब्राउन मतलब बेस बेटा, और हेयर मतलब हाइपोटेनियस। इसी तरह थर्ड लाइन में हमारे पास है टी, टी मतलब बेटा टेन, टेन थीटा। प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, ब्रशिंग मतलब बेटा बेस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस से टेन थीटा बनता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस से कॉस थीटा बनता है, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस से टेन थीटा बनता है। अगर मैं आपको जो दूसरी चीज़ बता रहा था वो हमारे पास होती है यहाँ से, मतलब कि अगर आप इसे इनके दूसरे नाम से देखें
तो साइन थीटा इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। एंड इसी तरह हमारे पास कॉस थीटा इक्वल होता है एडजस्टिव ओवर हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बेटा इक्वल होता है हमारे पास ऑपोजिट ओवर एडजस्टिव। अगर आप इसे नोट करें तो ये आपका बनता है ओ एच ओ, और इसी तरह यहाँ से ए एच मतलब आ, और इसी तरह ओ ए मतलब ओ ए हमारे पास ओ आ ओ, ये हमारे पास तीन, आप इस तरह भी इन्हें याद कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है, दोनों हैं, जिस मेथड से आपको याद हो सके आप इसे उस मेथड से याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बल्कि इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट आप उसे भी समझ लें। तो वो कंसेप्ट ये है हमारे पास कि ये जो साइन थीटा है हमारे पास 90 माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाता है, इन्हें बोलते हैं अलाइड एंगल, इन्हें बोला जाता है अलाइड एंगल। अलाइड एंगल हैं ये हमारे पास इनके। साइन का अलाइड एंगल कॉस 90 डिग्री जब आ जाए तो ये अलाइड में चेंज होंगे। साइन का अलाइड एंगल कॉस, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इसी तरह टेन चेंज होगा बेटा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। फिर इसी तरह सीकंट बेटा चेंज होगा कोसीकंट में, एंड कोसीकंट बेटा चेंज होगा सीकंट में। तो आपके इस तरह ये रेशो याद हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना तीन रेशो तो मैंने आपको बता दी, साइन कॉस और टेन। अब बाकी जो तीन और मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं उनके बारे में बता देता हूँ बेटा। ये जो साइन का अगर आप रेसिप्रोकल कर दें, उलट कर दें, तो साइन का रेसिप्रोकल बनता है कोसाइन, कोसाइन थीटा, इसे बोलते हैं कोसिकंट भी बोलते हैं, कोसाइन कोसिकंट थीटा। इसी तरह कोस को अगर आप उलट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब ये हो जाएगा एच ओवर पी। इसी तरह अगर आप कोस को उलट करते हैं एच ओवर बी, कॉस का उलट है एच ओवर बी, कॉस का उलट एच ओवर बी को बोलते हैं बेटा सीकंट, सीकंट थीटा हमारे पास, सीकंट थीटा। इसी तरह टेन का उलट होता है बेटा कॉट थीटा, बी ओवर पी। तो ये आपके पास टोटल 6, ये तीन बेसिक हैं, इन्हें हम बेसिक रेशो बोलते हैं, और ये हमारे पास उनके रेसिप्रोकल रेशो हैं। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, रेशो हैं, और ये बेसिक रेशो हैं। साइन का कोसिकंट, मतलब देख लेना, साइन पे कोसिकंट, कोसिकंट पे साइन, टेन का कॉट, तो ये बहुत इजी है। अब इसी तरह ये 90 का मेथड जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया, अच्छा ये हमेशा 90 माइनस में चेंज होंगे, बाकी हम बड़ी क्लास में जाके देखेंगे कि यहाँ 90 के अलावा अगर कोई और एंगल आ जाए तो फिर हम इसे चेंज करते हैं या नहीं, तो ये हम बड़ी क्लास में चल के देखेंगे। तो आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज का। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई एंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हमने ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देनी है, ये हर एक का सवाल दिया हुआ है बेटा। तो बहुत आसान सा है ये हमारे पास क्वेश्चन, हम इसे समझ लेते हैं जी। देखें हमारे पास मैंने ना क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहला पार्ट उसका, ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब पहला पार्ट है हमारे पास बेटा, पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कहता है कि ये रेशो दी गई है। अब इसमें सबसे पहले हमने बताना है साइन थीटा, थीटा ये है हमारे पास बेटा। साइन मैंने आपको बताया है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस, या हम दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था ओ एच, ओ से नाम ओ, ये हमारे पास होता है ओ एच ओ। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये थीटा, थीटा के ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर ये बन जाएगा 4, और हाइपोटेनियस इसमें फिक्स रहेगा 5। इसी तरह हम ना इसकी सारी का रेशो निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, अगले सवाल की भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थीटा, थीटा के सामने ये बेटा 4 आ जाएगा, मतलब कि 8/17। और नेक्स्ट में हमारे पास बेटा आप नोट करेंगे कि ये थीटा है, सॉरी इसकी मैंने वैल्यू नहीं लिखी, इसकी वैल्यू है 5, 13 एंड 12, 5, 13 एंड 12। तो ये थीटा, थीटा के सामने वाली साइड 5 और इसका हाइपोटेनियस 13 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको पहला पार्ट समझ आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कॉस थीटा। अब कॉस के बारे में हमने बताया हुआ है बेस ओवर हाइपोटेनियस, मतलब ए ओवर एच, आह वो ओ, ये आह, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस बेटा। तो ये बेटा हमारे पास थीटा है, ये ऑपोजिट या परपेंडिकुलर, तो ये बेस बनेगी, मतलब 3/5।
तो इसी तरह अगर इसका हम देखते हैं, ये बेस 15 बनेगी बेटा, 15/17। और इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास ये 12 बेस बनेगी, 12/13। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टेन थीटा। टेन मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर ओवर टू बेस। अगर हम इसे यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास आता है ओ ए, ओ ए, ओ ए, इसे हम बोल सकते हैं ओ ए। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस मतलब 4/3। इसी तरह इसका ये परपेंडिकुलर और ये बेस 8/15। और इसी तरह ये परपेंडिकुलर 5/12। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट की पार्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सीकंट थीटा। सीकंट उलट है कोस का बेटा, ये कोस वाली वैल्यू है, इसका उलट कर दे मतलब 5/3। इसी तरह नेक्स्ट इस कॉज वाली वैल्यू का उलट कर दे बेटा 17/15। इस कॉज वाली वैल्यू का उलट कर दे बेटा 13/12 बन जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं कोसिकंट थीटा। बेटा कोसिकंट होता है साइन का उलट, ये साइन वाली वैल्यू है, इसका उलट कर दे 5/4। ये साइन वाली वैल्यू है, इसका उलट कर दे 17/8। साइन वाली वैल्यू का उलट कर दे 13/5 आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास है बेटा कॉट फाइव। अब फाइव की बात आ गई, कॉट उलट होता है टेन फाइव का। पहले मैं निकाल लेता हूँ टेन फाइव। अब टेन हमारे पास इक्वल वही बात है कि टेन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ओ ए जिसे हमने पढ़ा है बेटा। तो टेन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के पर ये फाइव के हिसाब से, तो ये फाइव एंगल है, फाइव के सामने ये अब हमारे पास क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस बनेगी। मतलब ये बन गया 3/4, ये बन जाएगा 3/4। इसी तरह इसका भी देखें तो ये 5, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है हमारे पास 15/8 बन जाएगा। इसी तरह ये 5 के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है 12/5 बन जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास ये बेटा आई होप आपको समझ आएगा। इसी के उलट ले लेने हैं 4/3, 8/15 बेटा, 5/12 10 के उलट। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सीकंट। सीकंट है साइन का उलट। तो पहले तो हम साइन का उलट, साइन इक्वल होता है बेटा आपके पास के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस या ओ ए ओह ओहो होता है बेटा, ओहो ओहो है हमारे पास। तो साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस। अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो इसका उलट आएगा हमारे पास मतलब हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर 3 है, 5/3, 5/3 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है इसका भी उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ 15 ओवर हाइपोटेनियस 17। इसी तरह परपेंडिकुलर 12/13 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी बेटा, उलट लेना था ना, 17/15 और इसी तरह यहाँ पे 13/12 लेना था और यहाँ 5/3 है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सीकंट। सीकंट उलट है कोस का, तो मैं कोस फाइंड कर लेता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, कोस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस 5 है, हाइपोटेनियस 4, 5/4। बेस ओवर हाइपोटेनियस बेटा बेस 8 है, 8 सॉरी बेटा 4/5 है ये ना, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस 8/17। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस 5/13। अब हमने इसी के उलट ले लेना है। तो 5/4, 17/8, 13/5। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है, हमने जस्ट इनकी वैल्यू बस लिखनी है। सबसे पहले आ जाते हैं साइन थीटा। थीटा ये है, थीटा के हिसाब से ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस फिक्स है, तो परपेंडिकुलर C/B आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है कोस थीटा। ये थीटा है ना, थीटा के हिसाब से ये बेस है हमारे पास बेटा A/B। फिर टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर टू बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस बेटा C/A आ जाएगा। अब 5 की तरफ आ जाते हैं बेटा। 5 हमारे पास ये 5 है, 5 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। सबसे पहले साइन लेना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस A/B। फिर कॉस लेना है C/B बेटा, C/B। और फिर नेक्स्ट हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस A/C
सी आ जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि आपने ये वैल्यू प्रूफ करनी है, ये रेशो, ये इन्हें प्रूफ करने की ये 1:1 के बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन्हीं की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम इन्हीं की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखें बेटा हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है। हम सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि साइन थीटा हमारे पास ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस। कॉस हो जाएगा बेटा बेस ओवर टू हाइपोटेनियस, बेस ओवर टू हाइपोटेनियस। टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर टू बेस आ जाएगा। अब इन्हीं को उलट ले लेंगे बेटा, ये आ जाएगा 5/3 एंड 5/4 एंड 4/3। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ है जी साइन। साइन की वैल्यू बेटा 3/5 मल्टीप्लाई कोसिकन 5/3। तो हमें पता है ये इससे कैंसिल, ये इससे 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है कॉस। कॉस की वैल्यू बेटा 4/5 एंड 5/4 इज इक्वल टू 1। ये इससे कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टेन। टेन की वैल्यू है बेटा 3/4 एंड कोट की वैल्यू है 4/3। तो ये कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 फिलिंग इन ब्लैंक्स। तो ये बुक पे ही होगा। यहाँ हमने बताया था साइन। साइन किस पे चेंज होता है? कॉज में। तो साइन को चेंज करेंगे कॉज में और ये एंगल आएगा 60 डिग्री। जैन कॉस चेंज होता है बेटा साइन में, साइन 60 डिग्री। टेन चेंज होता है बेटा कॉट में, कॉस 60 डिग्री। टेन चेंज हो जाएगा फिर कॉट में, कॉट 30 डिग्री। फिर साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 30 डिग्री। कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 30 डिग्री। फिर साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, कॉज 45 डिग्री। टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट 45 डिग्री। और कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर, साइन 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? कहता है जी आपके पास ना राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, एक 60 डिग्री का, एक 90 डिग्री का बी पे है, 60 डिग्री का ए पे है। और जी एंड आल्सो फाइंड द मेजरमेंट एंगल ए मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करें आप, जबकि साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। साइन मेजरमेंट ए मतलब ये वाला साइन ए ओवर बी, मतलब ये हमारे पास ऑपोजिट साइड हो जाएगी इसकी, और बी हमारे पास ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है। मतलब इससे अगर हम देखें ना इसे कि साइन ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, तो साइन के लिए ये सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं। देखें बेटा कि ये हमारे पास है 60 डिग्री, ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, ये ए डिग्री जो है 180 डिग्री। तो यहाँ से ए डिग्री इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री का। अब सबसे पहले वो हमें बताता है कि आपने बताना है बी सी ओवर ए बी। बी सी, ये रहा बेटा बी सी, बी सी ओवर ए बी, ये है हमारे पास ए बी, मतलब ये बन जाएगा ए ओवर सी। ये बन जाएगा हमारे पास ए ओवर सी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड पार्ट, कॉस 60। ये 60 है, 60 के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमारे पास। तो बेटा ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, 60 के लिए जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो सी है, जो बेस की वैल्यू है वो ए है, और जो हाइपोटेनियस है वो बी है। और 30 के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू, 30 के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है, बेस की वैल्यू 30 के लिए सी है और हाइपोटेनियस बी है। तो ये इस तरह आसान हो जाएगा आपका। अब कॉस 60, कॉस होता है बेस ओवर टू हाइपोटेनियस, 60 के लिए बेस ए ओवर बी हो जाएगा। टेन 60, टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर टू बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर टू बेस सी ओवर ए। एंड कोसिकंट पाई, अच्छा बेटा यहाँ पे ना ये कुछ कॉमन से वैल्यू हैं, ये आप याद रख लेंगे। 30 डिग्री इक्वल होता है π/6, 45 डिग्री इक्वल होता है π/, ये हम क्या कर रहे हैं डिग्री से चेंज कर रहे हैं रेडियन के अंदर बेटा। एंड 60 डिग्री बेटा इक्वल होता है π/3। देखें 30 का 6 आता है, 60 का 3 आता है। एंड 90 डिग्री बेटा π/2, 180 डिग्री बेटा पाई होता है ओनली, 270 डिग्री बेटा
3π/2 और लास्ट में 360 डिग्री 2π होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर ले, हम आगे भी बहुत यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास है बेटा π/3, 3 है तो मतलब 60 डिग्री। 60 के लिए हमने साइन का उलट, 60 के लिए साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये होएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, B/C बन जाएगा। फिर इसी तरह कॉट है टेन का उलट, जो टेन की वैल्यू आई है उसे आप उलट कर दें बस। अब हमारे पास आ जाता है साइन 30, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस, तो A/B आ जाएगा। कोस हमारे पास है बेटा बेस ओवर टू हाइपोटेनियस, C/B आ जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास टेन 60 बेटा 30 डिग्री है ये भी, तो टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो A/C आ जाएगा। एंड सीकंड हमारे पास कोस का उलट ले लेंगे B/C, एंड कोट हमारे पास टेन का उलट ले लेंगे C/A। तो बेटा ये हमारी आज की एक्सरसाइज क्लियर। इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।